ये कहानी धैर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत अक्सर सूखी रहती थी। गांव के एक किनारे एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में हरीराम नाम का एक किसान, उसकी पत्नी पार्वती और उनका इकलौता बेटा आकाश रहते थे। हरीराम और पार्वती दिन रात खेत में काम करते थे। सूरज की पहली किरण के साथ उनका संघर्ष शुरू होता और चांद की चांदनी में ही उन्हें आराम मिलता। गरीबी उनके घर की स्थायी सदस्य थी। उनके पास पेट भरने के लिए दाने होते थे, पर बेटे को अच्छे कपड़े पहनाने या अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं थे। किसान पिता हरिराम का सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा आकाश इस गरीबी के जाल से बाहर निकले और एक बड़ा आदमी बने। पार्वती, आज मैंने गांव के मास्टर जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि आकाश पढ़ने में बहुत तेज है। उसकी आंखें नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। मुझे पता है हरिराम, वो तो हमारी उम्मीद है, पर उसकी फीस और किताबें, इस साल तो वर्षा ने भी धोखा दे दिया। क्या करेंगे? चिंता मत करो रामा, मैं रात को और मेहनत करूंगा। गांव के सेठ के घर पर रात में चौकीदारी करूंगा। मैं भले ही अनपढ़ रह जाऊं, पर मेरा बेटा जरूर पढ़ेगा। उसे बड़ा बाबू बनना है, किसान नहीं। आकाश ये सब सुनता था, लेकिन वो मासूमियत से अपनी गुड़िया को देखता रहा। वो नहीं समझता था कि बड़ा आदमी बनना क्या होता है, पर वो जानता था कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब आकाश 10 साल का हुआ, तो गांव के इकलौते स्कूल में उसका नाम लिखवाया गया। ये परिवार के लिए एक बड़ा त्योहार था। पार्वती ने अपनी पुरानी साड़ी के किनारे से बचे कपड़े से आकाश के लिए एक छोटा सा झोला सिला। माँ, देखो मेरा नया झोला। मैं इसमें अपनी सारी किताबें रखूंगा। हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ना। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें दूर तक देखेंगी। जा बेटा, हमें तुझ पर गर्व है। आकाश ने पढ़ाई शुरू की। वो सचमुच बहुत होशियार था। वो पहले ही साल अपनी कक्षा में प्रथम आया, लेकिन हर परीक्षा के साथ जरूरतें भी बढ़ने लगी। किताबें महंगी होती गई और शहर जाकर पढ़ने की बात सामने आने लगी। एक सर्द रात हरीराम काम से थक कर लौटा। उसके हाथ ठिठुर रहे थे और वो बुखार से तप रहा था। क्या हुआ आपको हरिराम? इतना बुखार क्यों है? कुछ नहीं पार्वती, ठंड लग गई होगी। मुझे शहर के बड़े स्कूल में आकाश का दाखिला करवाना है। मास्टर जी कह रहे थे कि गांव में उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। शहर? वहाँ रहना, खाना और पढ़ना बहुत महंगा होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें कुछ बेचना होगा पार्वती। क्या? हमारे पास बचा ही क्या है? हमारी जमीन का वो छोटा टुकड़ा जिसे हम अपनी जान से ज्यादा संभालते हैं। मैं उसे सेठ को गिरवी रखूंगा, पैसे आ जाएंगे। नहीं हरिराम, वो हमारी पहचान है। अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? हम किसान किस बात के रहेंगे? पार्वती, हमारी पहचान इस मिट्टी में नहीं है। हमारी पहचान हमारे बेटे के भविष्य में है। वो जमीन तो बस एक टुकड़ा है, आकाश का भविष्य अनमोल है। हरीराम ने अपनी जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा महाजन को गिरवी रख दिया। बदले में मिले कुछ पैसों से आकाश को शहर के अच्छे स्कूल में भेज दिया गया। आकाश शहर गया, पर उसका दिल गांव में ही रह गया। उसे अपने पिता का तपता हुआ शरीर और माँ के आंसू याद थे। उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष का ईंधन बना लिया। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को पैसे बचाने के लिए रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठकर पढ़ाई करता। एक बार आकाश को कुछ जरूरी किताबें खरीदनी थी। उसने तुरंत अपनी माँ को एक पत्र लिखा। आदरणीय माँ और पिताजी, मुझे कुछ जरूरी संदर्भ पुस्तकें खरीदनी हैं। उनकी कीमत 300 रुपए है। मैं जानता हूं कि आप दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर ये किताबें मेरी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। आपका आज्ञाकारी बेटा आकाश। हरिराम, 300 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? सेठ ने पहले से ही जमीन पर कर्जा दिया हुआ है। मुझे पता है, पर हम आकाश को मना नहीं कर सकते। उसी क्षण पार्वती उठी। वो अपने संदूक के पास गई और अंदर से एक छोटी पुरानी चांदी की पायल निकाली।
ये पायल उसकी माँ की निशानी थी, परिवार की अंतिम बची हुई चीज। ये मेरी माँ की दी हुई पायल है हरीराम। मैं इसे कभी नहीं बेचना चाहती थी, पर आकाश के भविष्य के सामने ये कुछ नहीं है। इसे बेच दो। नहीं पार्वती, ये तुम्हारी निशानी है। मैं मत सोचिए, सोना चांदी तो मिट्टी है। जब आकाश बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो मुझे इससे भी अच्छी पायल देगा। ये पायल उसके सपने की कीमत है। जाओ, इसे बेचकर पैसे भेज दो। हरिराम ने भारी मन से वो पायल बेची और पैसे आकाश को भेज दिए। जब आकाश को पैसे मिले तो वो समझ गया कि ये पैसा सामान्य नहीं है, ये प्रेम और त्याग की कीमत थी। उसने कसम खाई कि वो इस बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आकाश ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। वो अपनी गरीबी और माता पिता के त्याग को हर समय याद रखता था। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता और बिजली बचाने के लिए मोमबत्ती का भी इस्तेमाल नहीं करता था। हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा का समय आया। आकाश को पता था कि ये परीक्षा सिर्फ एक पासिंग मार्क नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता की तपस्या का परिणाम थी। पिताजी, मैं कल अपनी अंतिम परीक्षा देने जा रहा हूँ। कैसा रहे बेटा, खाने पीने का ध्यान रखता है? हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार मैं पूरे राज्य में प्रथम आऊंगा। सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मेरी मेहनत और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ हैं। आकाश ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसकी कहानी अखबारों में छपी। किसान के बेटे ने गरीबी को हराकर पाया पहला स्थान। उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। उसकी फीस माफ हो गई और स्कॉलरशिप भी मिली। ये खबर गांव में आग की तरह फैली। अरे हरिराम, तुम्हारा बेटा तो बड़ा नाम कमा गया। तुम्हें अब किसान नहीं, पिता कहना चाहिए। धन्यवाद सेठ जी, मेरी मेहनत और मेरी पत्नी के त्याग से ये संभव हुआ है। मेरे बेटे ने हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया। आकाश ने कॉलेज में भी अपनी लगन जारी रखी। उसने हॉस्टल में नहीं रहने का फैसला किया और शहर के एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई की, ताकि हॉस्टल का पैसा घर भेज सके। 4 साल बाद वो अपनी कक्षा का गोल्ड मेडलिस्ट यानी स्वर्ण पदक विजेता बना। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही आकाश को देश की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी इतनी थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सबसे पहले उसने गांव आकर अपने माता पिता के लिए नई पक्की ईंटों का बड़ा घर बनवाया। पिताजी, माँ, ये घर आपका है। अब आपको मिट्टी की झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। तुमने ये सब कैसे किया बेटा? आपकी मेहनत पिताजी। आपने और माँ ने जो जमीन गिरवी रखी थी, मैंने सबसे पहले वो जमीन छुड़वाई। आकाश ने एक छोटा सा डिब्बा पार्वती को दिया। और माँ, ये देखिए। ये तो मेरी पायल जैसी है। ये उससे भी अच्छी है माँ। ये पायल आपकी पुरानी पायल के त्याग की कीमत है। आपने अपनी सबसे प्यारी चीज बेचकर मेरा भविष्य खरीदा था। बेटा, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी पायल है। आकाश ने नौकरी के साथ ही गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली। उसने अपने गांव के बच्चों को प्रेरित किया कि वे शिक्षा को अपना हथियार बनाएं। देखो बच्चों, मेरे माता पिता किसान हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाना सबसे जरूरी समझा। आज मैं इंजीनियर हूं, पर मेरी असली पहचान यही है कि मैं एक किसान का बेटा हूं। याद रखना, गरीबी एक अंधेरा है, पर शिक्षा उस अंधेरे में जलता हुआ दीपक है। हरिराम और पार्वती अब गांव में गर्व के साथ रहते थे। हरिराम अब भी रोज खेत में जाता था, पर अब वो सिर्फ शौक के लिए काम करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। आकाश ने अपने माता पिता के संघर्ष और त्याग को न सिर्फ याद रखा, बल्कि उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई, ये साबित करते हुए कि अटूट प्रेम, त्याग और शिक्षा के सामने गरीबी की दीवारें भी टूट जाती हैं।